अब ऐसा तो होगा नहीं ये क्रू 9 मिशन गया और सुनीता को बोला और विलमोर को बोला बैठो बैठो चलो चलते हैं, ऐसा नहीं होगा। उनको वहां तब तक काम करना होगा जब तक कि अगला क्रू मिशन नहीं आ जाता। अब ये 9 नंबर का क्रू मिशन है, अब कौन सा आएगा, 10वां नंबर का क्रू मिशन आएगा। जब 10वें नंबर का आ जाएगा तो ये 9वां वाला वापस आ जाएगा। तो आप सभी को पता है भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी जो है नासा, उसके अंतरिक्ष यात्री है सुनीता विलियम्स, वो भारतीय मूल की है। और वैसे तो वो पहले भी 2 बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है वो वहां जाकर के आ चुकी है, लेकिन शायद उन्होंने भी नहीं सोचा होगा जब वो तीसरी बार वहां पर जाएंगी तो उन्हें वापस लौटने के लिए इतना लंबा इंतजार करना पड़ेगा। खैर अब वो लगभग 9 महीने के बाद 8 दिनों के लिए गई थी और 9 महीने के बाद वापस सही सलामत पृथ्वी पर लौट आई है। और आप कह सकते हो ये घटना इतिहास के पन्नों में दर्ज होगी। तो ये काफी चर्चित अभी टॉपिक है, ट्रेंडिंग टॉपिक आप कह सकते हो। और आने वाले एग्जाम में हो सकता है एग्जामिनर यहाँ से कोई प्रश्न उठा ले, तो यहाँ से जो भी संबंधित प्रश्न बन सकते हैं वो सारे मैं आपको कराऊंगा। और इस बार मैं कुछ अलग तरीके से आपको करा रहा हूं, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में करा रहा हूं। आपके मन में क्या क्या प्रश्न आएंगे वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं सोच करके कि आप ये प्रश्न पूछ सकते हो। एक नॉर्मल ये प्रश्न हमारे माइंड में आते हैं कि ऐसा क्यों, तो प्रश्न भी मैं रख रहा हूं और उत्तर भी आपके सामने रख रहा हूं। ठीक है, जो काम की बात है केवल वही मैं बताऊंगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, या थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा भी जानकारी के लिए बता दूंगा। ज्यादा इसको हम लंबा नहीं खींचेंगे, फालतू की बातें नहीं बताऊंगा कि कौन से स्कूल में पढ़ी है, कौन से कॉलेज में पढ़ी है, ये हमारे काम का नहीं, एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, जो काम का है, जो चर्चित टॉपिक है उसी से संबंधित बात करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बिना टाइम वेस्ट करे। अब जब इस टॉपिक की हम बात कर रहे हैं तो पहला कोई अगर नया स्टूडेंट होगा जिसको कुछ भी नहीं पता है इसके बारे में, भाई जो आप रेगुलर करंट अफेयर्स पढ़ते हो तो आपको तो पता है पुराना पिछले साल क्या हुआ था, लेकिन कोई पहली बार बच्चा करंट अफेयर्स पढ़ रहा है उसको नहीं पता कि हुआ क्या, कि जो सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर की चारों तरफ बातें चल रही है वो स्पेस स्टेशन कब गए थे और क्यों गए थे। बेसिक प्रश्न बच्चे का है, तो आओ बच्चे को बताते हैं कि मेरे भाई सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर ये 2 एस्ट्रोनॉट हैं और ये नासा के 8 दिनों के जॉइंट क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन पर गए थे। 8 दिनों का ये मिशन था। कौन सा मिशन था? क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन था। और किस स्पेस क्राफ्ट से ये गए थे? तो स्टार लाइनर के स्पेस क्राफ्ट से ये गए थे। और इसका उद्देश्य भी क्या था, इस मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो बोइंग का जो ये स्टार लाइनर स्पेस क्राफ्ट है, किस कंपनी का? एक तो ये भी याद रखना, बोइंग कंपनी का। और इसी में बैठ करके ये गए थे और इनको इसी की टेस्टिंग करनी थी कि ये जो स्टार लाइनर स्पेस क्राफ्ट है बोइंग कंपनी का, ये एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस स्टेशन तक ले जाकर वापस लाने की क्षमता रखता है या नहीं रखता, इसी की इनकी टेस्टिंग करनी थी। इसके अलावा ये दोनों एस्ट्रोनॉट्स स्पेस स्टेशन पर 8 दिनों तक रुकते, वहां पर रिसर्च करते, कुछ एक्सपेरिमेंट भी इनको करने थे और इस मिशन के दौरान उनको इस स्पेस क्राफ्ट को मैनुअली भी उड़ाना था। तो ये सारी चीजें इनको करनी थी। तो हमारे यहाँ पे काम की क्या बात होगी कि इन दोनों के नाम आपको याद रखने हैं। 8 दिनों के लिए ये गए थे। कौन सा मिशन था? क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन था। और किस स्पेस क्राफ्ट में बैठ करके ये गए थे? स्टार लाइनर स्पेस क्राफ्ट का नाम हो गया, किस कंपनी का है? बोइंग कंपनी का है। ठीक है, ये याद रखने वाली बात हो गई और ये नीचे जो मैंने आपको बताया ये समझने वाली बात है। अच्छा, एक बात यहाँ पे रह गई, आपने कहा क्यों गए थे, वो तो हमने क्लियर कर लिया। कब गए थे? अगर वो डेट आप पूछ रहे हो तो वो डेट भी आप नोट कर लो, 5 जून 2024 को ये गए थे। देखो मैं सारी चीजें हिंदी में आपको बता रहा हूं, बाकी इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स के लिए मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया है, तो आप इंग्लिश में यहाँ पे रीड कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न आपके मन में क्या आएगा कि बोइंग का ये जो स्टार लाइनर स्पेस क्राफ्ट जिसमें बैठ करके ये गए थे, ये कब और कैसे लॉन्च किया गया था? कब लॉन्च किया गया था मैंने आपको पीछे बता दिया, 5 जून 2024 को ये लॉन्च किया गया था। और किस रॉकेट के जरिए? देखो ये भी एक प्रश्न हो गया। एटलस वी रॉकेट के जरिए बोइंग के इस स्टार लाइनर स्पेस क्राफ्ट को लॉन्च किया गया था। 5 तारीख को लॉन्च किया था, 6 तारीख को ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पहुंच गया था। ठीक है, तो यहाँ पे इस वाली शीट में, इस वाले प्रश्न में ये एक और बात हमें याद रखनी है, कौन सा रॉकेट था। अब अगला प्रश्न बच्चे के दिमाग में क्या आ रहा है कि भैया ये सुनीता विलियम्स और जो विलमोर हैं, ये इतने लंबे समय तक वहां पे कैसे अटक गए जब उन्हें 8 दिनों के लिए जाना था? तो एक्चुअली में क्या हुआ, जो उनका स्पेस क्राफ्ट था, ये स्टार लाइनर स्पेस क्राफ्ट, उसमें से 28 रिएक्शन कंट्रोल थ्रस्टर होते हैं, उसमें से 5 फेल हो गए थे, 5 खराब हो गए थे। हीलियम भी लीक होने लग गई थी। एक्चुअली में ये जो हीलियम होती है ना, ये प्रोपेलेंट को थ्रस्टरों तक पहुंचाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती, हमारे काम की चीज नहीं है। आप तो यूं समझो कि टेक्निकल दिक्कत आ गई थी और उसी कारण से
इस स्पेसक्राफ्ट में बैठ करके ये सुरक्षित वापस नहीं लौट सकते थे। इसीलिए नासा के वैज्ञानिकों ने ये फैसला लिया कि भैया सुनीता, भैया नहीं, बहना सुनीता और भैया विल्मोर, आप इसमें बैठ के मत आओ, ये आपके लिए सुरक्षित नहीं है। एक काम करता हूँ, सीधी सीधी सी भाषा में मैं आपको अपनी भाषा में समझाता हूँ, है ना, उससे बढ़िया कहानी की तरह आपको समझ में आएगा। तो उनको मना कर दिया कि आप दोनों इसमें बैठ करके मत आओ, टेक्निकल इसमें फॉल्ट हो रहे हैं, कुछ लीक लाक हो रहा है, तो सुरक्षित नहीं है। इसीलिए जो स्टार लाइनर स्पेस क्राफ्ट है वो उनको बिना लिए 6 सितंबर को पृथ्वी पर खाली लौट आया था। उसके बाद स्पेस एक्स को, जो कि एलन मस्क की कंपनी है, उसको ये जिम्मेदारी दी गई कि भैया आपको वो जो 2 एस्ट्रोनॉट्स हमारे ऊपर रह गए हैं उनको वापस लेकर के आना है। फिर स्पेस एक्स ने कहा कि हमारा ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट है जो हर कुछ महीने में 4 एस्ट्रोनॉट्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन लेकर के जाता है, और जब वो जाता है तो पिछला वाला जो क्रू है वो अपने स्पेस क्राफ्ट में बैठ करके वापस आ जाता है। मतलब ये कह रहे हैं, मान लो कोई क्रू आपने भेजा, मतलब क्रू मेंबर जो 4 जनों का ग्रुप है, तो ये अपनी गाड़ी लेकर के, मतलब वही स्पेस क्राफ्ट, ये मान लो इसका नंबर हो गया मान लो 1, ये यहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है, ये कुछ समय तक काम कर रहे हैं। फिर इसके बाद पृथ्वी से दूसरा एक स्पेस क्राफ्ट जाएगा। अब ये जाएगा तो इनको लौटना होगा क्योंकि इनको अपनी गाड़ी यहाँ पे पार्क करनी है, तो ये 1 वाला लौट करके आ जाएगा पृथ्वी पे, और जो हमने 2 नंबर का भेजा है स्पेस क्राफ्ट वो इसकी जगह यहाँ पे खड़ा हो जाएगा, और उसके जो क्रू मेंबर है वो यहाँ पे काम करने लग जाएंगे। फिर कुछ महीने बाद 3rd नंबर का, मान लो 3rd नंबर का हमने स्पेस क्राफ्ट भेजा, जो गाड़ी भेजी है वो यहाँ पे जाएगा, तो फिर इस वाले को लौट करके आना होगा क्योंकि ये लौट के आएगा, यहाँ पे जगह खाली हो जाएगी, फिर 3 वाला अपनी गाड़ी यहाँ पे पार्क कर देगा, फिर उसके क्रू मेंबर यहाँ पे काम करने लग जाएंगे। ऐसे ही काम चलता है, रोटेशन में ऐसे ही काम चलता है। तो यही स्पेस एक्स कह रहा है। तो स्पेस एक्स ने क्या करा, फिर 28 सितंबर 2024 को क्रू 9 मिशन लॉन्च किया, जिसमें जाने तो 4 एस्ट्रोनॉट थे, हर में 4-4 जाने हैं, लेकिन भाई जगह तो 4 की है, अगर 4 भेजेंगे, ऊपर से 2 सवारी ऊपर पहले से खड़ी हुई है, सुनीता विलियम्स और विल्मोर, तो वो बैठ करके आएंगे तो 6 जने हो जाएंगे। तो इन्होंने कहा कि 2 ही जने भेजो, 2 सीटें खाली भेजो, ताकि सुनीता और बुच उसमें बैठ करके वापस आएंगे तो 4 जने हो जाएंगे। तो इन्होंने कहा कि जाने तो 4 जने थे, लेकिन सुनीता और बुच के लिए 2 सीटें हमने खाली रख दी है ताकि वो इसमें बैठ के वापस आ जाए। तो जब क्रू 9 मिशन वहां पर पहुंचा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे, तो जब क्रू 9 मिशन वहां पर पहुंचा, तो जब 9 वाला मिशन अपनी गाड़ी लेकर के पहुंचा, तो हमने समझा ना, इससे पहले वाला जो क्रू था 8वें नंबर का, वो अपनी गाड़ी लेकर के, यानी कि उनका जो स्पेस क्राफ्ट लेकर के वो वापस पृथ्वी पे आ गए, और इन्होंने अपनी गाड़ी यहाँ पे खड़ी कर दी 9 वालों ने, 9 क्रू वालों ने। यही कह रहा है। तो इनके पहुंचने के बाद, किनके, क्रू 9 मिशन के पहुंचने के बाद जो क्रू 8 है, उन्होंने जो अपना पार्क स्पेस क्राफ्ट था उसमें बैठे और वो पृथ्वी पर वापस आ गए। अब ऐसा तो होगा नहीं, ये क्रू 9 मिशन गया और सुनीता को बोला और विल्मोर को बोला बैठो बैठो चलो चलते हैं, ऐसा नहीं होगा। उनको वहां तब तक काम करना होगा जब तक कि अगला क्रू मिशन नहीं आ जाता। अब ये 9 नंबर का क्रू मिशन है, अब कौन सा आएगा, 10वां नंबर का क्रू मिशन आएगा। जब 10वें नंबर का आ जाएगा तो ये 9वां वाला वापस आ जाएगा। तो ऐसे ही हो रहा है, एक आ रहा है दूसरा जा रहा है, एक आ रहा है दूसरा जा रहा है। तो जब तक ये 10वां नहीं आ जाता इनको काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो यूं मत सोचना कि 28 सितंबर को गए 29 को वापस आ जाते हैं। उसके बाद ये काम करते रहे, ये 9 नंबर का क्रू मिशन वहां पे काम करता रहा। फिर अभी 15 मार्च 2025 को स्पेस एक्स ने 4 एस्ट्रोनॉट के साथ क्रू 10 मिशन को लॉन्च किया, और ये क्रू 10 मिशन 16 मार्च को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे पहुंच गया। अब जब 10 वाला वहां चल गया तो 9 वाले वापस आएंगे। बात समझ में आ रही है ना। तो क्रू 9 मिशन में जो 4 एस्ट्रोनॉट हो गए, 2 तो यहां से बैठ करके गए थे और 2 सवारी हमारी वहां पहले से रखी हुई है, तो वो दोनों बैठ गए। क्रू 10 को उनका काम हैंडओवर कर दिया कि संभालो, हम तो जा रहे हैं घर पे, और वो अपने स्पेस क्राफ्ट जो भी था उनका उसमें बैठे और वापस आ गए। तो इसीलिए इनको इतना लंबा समय लगा। यही पूछा था आपने, और मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन करके आपको सरल भाषा में समझाया ताकि हर बच्चे को समझ में आ जाए, इसलिए थोड़ा सा समय लग गया। देखो बच्चा अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है। अच्छा, ये भी अच्छा प्रश्न पूछ रहा है, बच्चा होशियार है, कि क्रू 10 जो मिशन है उसको इतनी देरी से क्यों भेजा गया, पहले ही भेज सकते थे ना भाई। देखो ना, क्रू 9 गया था 28 सितंबर को और क्रू 10 गया है 15 मार्च को, थोड़ा जल्दी भेज देते। अच्छा काम करवाना है तो 28 सितंबर की जगह, सितंबर के बाद क्या आता है, अक्टूबर आता है, 1 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर को भेज देते, गांधी जयंती जी मना लेते, दीपावली पे भेज देते, क्रिसमस पे भेज देते, इतना समय क्यों लगा दिया। ये बात भी सही है। तो देखते हैं क्या कहते हैं स्पेस एक्स वाले। तो स्पेस एक्स ने कहा कि भैया हमारे पास 4 ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट है,
उनके नाम है एंडेवर, रेजिलियंस, एंड्योरेंस, फ्रीडम। वैसे 5वें पे भी हम काम कर रहे हैं, लेकिन अभी वो निर्माण हो रहा है, उसका मैन्युफैक्चरिंग उसकी चल रही है। और जो हमारा क्रू 10 मिशन हमें भेजना था ना, उसके लिए हम इस 5वें स्पेस क्राफ्ट का ही इस्तेमाल करने वाले थे, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में बहुत देरी हो गई। उसके कारण ही ये जो क्रू 10 मिशन है, इसको मार्च के अंत तक टाल दिया गया, इसीलिए इतना लंबे समय लगा। लेकिन बाद में हमें लगा कि यार ये तो काम तो पूरा हो ही नहीं रहा, 5वां जो स्पेस क्राफ्ट है वो तो बन के दे ही नहीं रहा है। तो फिर हमने सोचा कि यार क्रू 9 वाले बहुत परेशान हो रहे होंगे और 2 सवारी तो और पहले से अटकी हुई है। तो फिर हमने क्या करा, जो क्रू 10 था उसको पुराने एंड्योरेंस स्पेस क्राफ्ट से ही हमने भेज दिया। तो यही अक्कल पहले लगा लेते, पहले ही भेज देते तो बेचारे जल्दी आ जाते। ठीक है, अब ये डाउट भी क्लियर हो गया। देखिए बच्चे के और भी कुछ सवाल है क्या? बच्चा पूछ रहा है कि स्पेस स्टेशन से पृथ्वी पर लौटने में कितना समय लगा। ये कोई खास प्रश्न नहीं है, लेकिन बच्चा पूछ रहा है तो बता देते। तो जो ड्रैगन कैप्सूल था जिसमें वो बैठे थे, वो फ्रीडम से अलग होकर के समुद्र में लैंड किया, उसमें टोटल 17 घंटे लग गए। मतलब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से जब वो निकले, उसके बाद पृथ्वी में जब वो लैंड किए, समुद्र में लैंड किए, उसमें टोटल 17 घंटे लग गए। आपके प्रश्न का उत्तर तो ये रहा। अब कैसे कैसे एक एक बात यहाँ पे बताई गई है, पढ़ना चाहो तो पढ़ लो। पहले 18 मार्च को ये सुबह 8:30 बजे बैठे नाश्ता पानी करके, उसके बाद में दरवाजा बंद हुआ, उनका जो स्पेस क्राफ्ट है वो अनडॉक हुआ, यानी कि अलग हुआ स्पेस स्टेशन से। फिर स्पेस क्राफ्ट का इंजन उल्टी दिशा में फायर हुआ, फिर पृथ्वी में उन्होंने एंट्री ली, फिर फ्लोरिडा के तट पर स्पेस डाउन हुआ, यानी कि पानी में लैंड किया। टोटल 17 घंटे लग गए इन सब बातों में। अच्छा, ये अच्छा प्रश्न है बच्चे का कि कुल कितने एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स के साथ पृथ्वी पर लौटे। वैसे हम इसको पहले बात कर चुके हैं, 4, भाई 2 जने तो गए थे, है ना, 2 जनों के लिए सीट खाली थी, सुनीता और बुच विल्मोर के लिए। तो टोटल वापस कितने लौटे? 4 ही लौटे। लेकिन 4 के नाम हमें देख लेने चाहिए। क्रू 9 मिशन में टोटल 4 एस्ट्रोनॉट पृथ्वी पर वापस लौटे हैं। सुनीता विलियम्स ये आपको पता ही रहेगा, बुच विल्मोर भी आप जानते ही हो। इनके साथ जो बाकी 2 हैं, जो 2 गए थे, कौन कौन है? निक हैग, और ये निक हैग अमेरिकी है, और अलेक्जेंद्र गोर्बुनोव ये रशियन एस्ट्रोनॉट है। अच्छा, ये भी एक बच्चे का प्रश्न है। बच्चा तो बच्चा है, कुछ भी पूछ सकता है कि भैया सुनीता विलियम्स ने 9 महीने तक वहां पे क्या किया। तो काम ही किया होगा, वहां रैकेट लेके मच्छर तो मार नहीं रही होंगी। उन्होंने वहां पे स्पेस वॉक किया, वैज्ञानिक प्रयोग किए, स्पेस स्टेशन में मेंटेनेंस का काम किया, काम ही किया है। थोड़ी बहुत देर गाने वगैरह भी सुन लिए होंगे। अच्छा, ये स्पेस वॉक किया तो यहां से भी एक अच्छा प्रश्न बन जाता है, इन्होंने स्पेस वॉक कर करके एक रिकॉर्ड कायम कर दिया। स्पेस वॉक में रिकॉर्ड बना दिया इन्होंने। तो सुनीता विलियम्स का अब तक का 62 घंटे 62 आवर और 6 मिनट का स्पेस वॉक हो चुका है टोटल। और इस तरह से ये किसी भी महिला अंतरिक्ष यात्री के द्वारा सबसे अधिक समय तक किया गया स्पेस वॉक है, एक रिकॉर्ड हो गया। ठीक है, किसी भी महिला अंतरिक्ष यात्री के द्वारा सबसे लंबे समय तक किया गया स्पेस वॉक है ये। शब्दों पे ध्यान देना। अच्छा, आप ये भी जानना चाहोगे, जब ये बात हो रही है तो आपके मन में प्रश्न आ सकता है कि अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने का रिकॉर्ड भी क्या इनके नाम है क्या? तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। स्पेस में सबसे ज्यादा समय तक बिताने का या रहने का जो रिकॉर्ड है, अगर महिला कैटेगरी में हम बात करते हैं, केवल महिलाओं में, तो सुनीता विलियम्स अभी भी दूसरे स्थान पर है, 608 है। कहीं 606 लिखा हुआ है, कहीं 608 लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। ये महिलाओं में दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर अभी भी पैगी वेटसन है 675 डेज के साथ। और ये एक बार का समय नहीं होता, मतलब जितने बार भी ये गए हैं वहां पे स्पेस स्टेशन में, वो टोटल मिला करके बता रहे हैं। जैसे कि सुनीता 3 बार गई है, तो 3 में टोटल इतने दिनों तक इन्होंने वहां पे स्टे किया। तो पैगी वेटसन ने 675। और मैं महिलाओं की बात कर रहा हूं क्योंकि ये करंट अफेयर्स का प्रश्न हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पिछले साल ही। रूसी अंतरिक्ष यात्री थे ओलेग कोनोनेंको, पढ़ा था हम लोगों ने। इन्होंने सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड बना दिया था। वैसे तो यहाँ 878 लिखा हुआ है, लेकिन हमने पढ़ा था लगभग 1000 दिनों तक, टोटल 1000 दिनों तक इन्होंने अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड बनाया है। तो ये थे सारे प्रश्न सुनीता विलियम्स की घर वापसी। और जो जो प्रश्न बन सकते थे, जो आपके माइंड में आने चाहिए थे, लगभग मैंने जो एग्जाम रिलेवेंट प्रश्न थे वो सारे कवर कर लिए, स्टोरी की फॉर्म में आपको बता दी। और जो जो काम की बात थी वह मैंने आपको अंडरलाइन करवा दिया, है ना। तो एक स्टोरी की फॉर्मेट में, क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में कि आपने प्रश्न पूछा, मैंने बताया, तो कहानी की फॉर्म में आपको चीजें याद रह जाएंगी। इसीलिए मैंने इसको इस तरह से तैयार किया। बाकी आप बताइएगा सेशन कैसा लगा। अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में
एक बार शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त लोग, आपके फैमिली मेंबर भी इसे देखें तो उन्हें भी आसान भाषा में चीजें समझ में आए। क्योंकि भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स गई है तो ये हमारे लिए भी गर्व का क्षण है, वापस लौटी है सुरक्षित, तो सबको इनके बारे में पता होना चाहिए। तो शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। राधे राधे।